नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन रचना में। आज की कहानी है भूख, प्यास, नींद और आशा, इनमें से सबसे बड़ा कौन है। कहानी सुनने से पहले आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भूख, प्यास, नींद और आशा चार बहनें थीं। एक बार उन चारों में श्रेष्ठ होने की लड़ाई हो गई। हर कोई अपने आप को बड़ा बता रही थी। भूख ने कहा मैं बड़ी हूँ, तो प्यास ने कहा कि मैं बड़ी हूँ। नींद अपने आप को बड़ा बता रही थी और आशा अपने आप को सबसे बड़ा बता रही थी। चारों बहनें इस बात को लेकर परेशान थी और झगड़ा कर रही थी। झगड़ते झगड़ते जब आपस में इस बात का फैसला नहीं हो पाया तो चारों बहनें इस विवाद को लेकर नगर के राजा के पास ले गई। नगर के राजा के सामने भी चारों बहनें अपने आप को ही बड़ा बता रही थी। राजा ने चारों बहनों के विवाद को अच्छी तरह समझा और फिर कुछ सोच समझकर सबसे पहले भूख से पूछा, बहन तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। भूख ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण यह घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, और जब वे पकवान थाली में सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, राज्य के प्रत्येक भाग में यह घोषणा करा दो कि आज से कोई अपने घर में चूल्हा न जलाए, पकवान ना बनाए, थाली ना सजाए, तब देखते हैं कि जब भूख को भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। सारा दिन बीत गया, सारी रात भी बीत गई। सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी। वह चारों ओर भोजन की तलाश करने लगी, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तब वह लाचार होकर घर में पड़े रोटी के बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास यह सब देख रही थी। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख हार गई है। वह घर में पड़े रोटी के बासी टुकड़े खा रही है। फिर प्यास बोली, देखिए मैं सबसे बड़ी बड़ी हूँ। अब राजा ने प्यार से पूछा कि ठीक है, अब तुम बताओ तुम सबसे बड़ी कैसे हो। प्यास बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुएं और तालाब बनवाते हैं, बर्तन में भरकर पानी रखते हैं, और वे जब पानी किसी बर्तन में भरकर मुझे देते हैं तब मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि जाओ और पूरे राज्य में घोषणा करा दो कि कोई कुएं न खुदवाए, अपने घर में बर्तन में पानी भरकर ना रखें। राज्य के सभी तालाबों और कुओं पर कड़ा पहरा लगा दो, किसी को कोई बर्तन भरकर पानी ना दे। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात भी बीत गई। जब प्यास को प्यास सताने लगी तब वह यहाँ वहाँ भटकने लगी। उसे जब किसी ने भी पानी की एक बूंद तक नहीं दी तो मजबूर होकर वह झुककर एक गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा को यह सब बताया और कहा कि प्यास हार गई है क्योंकि वह तो गड्ढे का पानी पी रही है। नींद ने कहा कि अब कोई आशंका नहीं रह गई है कि मैं ही बड़ी हूँ। राजा ने बड़े ही प्यार से पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। नींद बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे ही कारण पलंग बनवाते हैं, उस पर बिस्तर लगवाते हैं, जब वह मुझे बिस्तर लगा कर देते हैं तो ही मैं सोती हूँ। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य में यह बात फैला दो कि कोई भी पलंग ना बनवाए, उस पर बिस्तर ना डलवाए। जब नींद को नींद आएगी तब देखते हैं कि वह क्या करेगी। दिन में सब कुछ ठीक रहा। आधी रात भी बीत गई, लेकिन उसके बाद नींद को नींद आने लगी। वह इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। उसने खूब ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। जब बिस्तर नहीं मिला तो वह मजबूर होकर उबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई और सो गई। आशा यह सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास पहुंच गई और बोली कि नींद भी हार गई है। नर्म बिस्तर की बात कहने वाली नींद उबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में मैं ही बड़ी हूँ। राजा ने बड़े ही प्यार से आशा से पूछा कि बहन तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। आशा बोली कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं,
नौकरी धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने ही नहीं देते। राजा ने सेवकों से कहा कि राज्य में यह बात फैला दो कि कोई काम ना करे, कोई नौकरी या धंधा ना करे, कोई मेहनत और मजदूरी ना करे और ना ही कोई आशा का दीपक जलाए। जब आशा को आस जागेगी तो देखते हैं कि वह क्या करेगी। सारा दिन बीता, आधी रात भी बीत गई। जब आशा को आस जागी तो वह यहाँ वहां गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में एक कुम्हार काम कर रहा था। आशा वहां जाकर टिक गई। राजा ने देखा कि कुम्हार ने जो दिए बनवाए थे वह कुम्हार की आशा के अनुसार सोने के हो गए। कुम्हार की छोटी सी झोपड़ी सुंदर महल बन गई। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपना फैसला सुनाया कि भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। यह सारी दुनिया आशा अर्थात उम्मीद पर टिकी हुई है। हम सभी के जीवन में एक आशा ही होती है जो हमें नामुमकिन काम करने की भी ताकत देती है। आशा अंधेरे में रोशनी की वह किरण है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, हमें भी आपसे एक आशा यानी उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि ऐसी ही और महत्वपूर्ण वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।